अगर बॉलीवुड की एक किताब होती तो इसका सबसे गहरा और जबरदस्त चैप्टर होता दिलीप कुमार। दिलीप साहब, उनका अंदाज, उनकी आवाज और उनकी आंखों का दुख, ये सब कुछ उनको दूसरे एक्टर्स से अलग बनाता था। जो भी एक बार दिलीप साहब की एक्टिंग देख लेता वो उनका दीवाना हो जाता था। ऐसा मैं खुद भी मानता हूँ और ऐसा अमिताभ बच्चन जी का भी मानना है। Who do you think is the best actor ever in the Hindi film industry? Well, to me, Dilip Saab, Right. Dilip Kumar, and I've never really looked beyond that because he's been my idol, and I've watched every one of his works, and I always feel that whenever the history of Indian cinema will be written, it'll always have, before Dilip Kumar and after Dilip Kumar. पर क्या आप जानते हैं कि इस महान एक्टर की जिंदगी सिर्फ सफलताओं से भरी हुई नहीं थी, बल्कि इसमें थी अधूरी मोहब्बत, दुख भरे राज और एक आखिरी लम्हा जो पूरे बॉलीवुड को रुला गया। ये कहानी है ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार की। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है। तकदीरें बदल जाती हैं, जमाना बदल जाता है, मुल्कों की तारीख बदल जाती है, शहंशाह बदल जाते हैं, मगर इस बदलती हुई दुनिया में मोहब्बत जिस इंसान का दामन थाम लेती है वो इंसान नहीं बदलता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप सभी का स्वागत है गोल्डन एरा ऑफ बॉलीवुड के एपिसोड नंबर 2 में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं ट्रेजेडी किंग ऑफ बॉलीवुड दिलीप साहब के बारे में। जानेंगे उनकी कहानियां, जानेंगे उनका बचपन कैसे गुजरा, एक ऐसा सितारा जिसने अपने आंखों से लोगों को दीवाना कर दिया। एक सिंपल से लड़के से लेकर के बॉलीवुड के शहंशाह तक का सफर। चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। दिलीप कुमार का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। उनका जन्म 11 दिसंबर 1922 को पेशावर, तब ब्रिटिश इंडिया और अब पाकिस्तान में एक पश्तून फैमिली में हुआ। उनके पिता लाल गुलाम सरवर खान एक फल बेचने वाले थे और माँ आयशा बेगम एक सिंपल हाउसवाइफ। घर में टोटल 12 बच्चे थे और दिलीप साहब एक मिडिल क्लास लाइफ जी रहे थे। लेकिन ये लड़का जिसे एक्टिंग का शौक तक नहीं था, कैसे बन गया बॉलीवुड का ट्रेजेडी किंग। दिलीप कुमार का फिल्मों में आना एक कोइंसिडेंस ही था। एक दिन उनकी मुलाकात हुई देविका रानी से, जो बॉम्बे टॉकीज की ओनर थी। उन्होंने दिलीप कुमार की शक्ल देखी और उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर दिया। बस फिर क्या था, मोहम्मद यूसुफ खान बन गए दिलीप कुमार। उनकी पहली फिल्म थी जवान भाटा, जो कि 1944 में रिलीज हुई थी, लेकिन ये फ्लॉप रही थी। लोगों को उनकी शांत एक्टिंग स्टाइल समझ नहीं आई, लेकिन दिलीप कुमार ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने एक्टिंग स्किल को सुधारा और फिर आई जुगनू, जो कि सुपर हिट मूवी रही। और फिर यहीं से दिलीप साहब की स्टारडम की शुरुआत हो गई। 1947 में राज कपूर और नरगिस के साथ अंदाज एक ब्लॉकबस्टर रही, तो वहीं दीदार में ट्रेजिक रोमांस और दिलीप कुमार का असली चार्म देखने को मिला। उन्होंने पहली बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड का खिताब मिला फिल्म दाग के लिए। फिल्म देवदास, बॉलीवुड का सबसे आइकॉनिक ट्रेजिक हीरो, और आखिर में आई बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म मुगले आजम का सलीम का रोल अमर हो गया। अब दिलीप साहब के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हर एक बॉलीवुड स्टार के लाइफ में अगर सुपरहिट फिल्म भी आती है तो वैसे ही फ्लॉप्स भी आती हैं। दिलीप साहब ने 5 दशकों तक बॉलीवुड पर राज किया, पर हर एक्टर की तरह उनके लाइफ में भी फ्लॉप्स आए। मुगले आजम जो 1960 में आई थी, 11 करोड़ प्लस, जो कि 60s में हाईएस्ट थी। गंगा जमुना 3 करोड़, राम और श्याम 2.5 करोड़, शक्ति अमिताभ बच्चन के साथ एक लेजेंडरी फेस ऑफ, और उसके बाद सौदागर जो कि उनकी लास्ट बड़ी हिट थी, जो कि 1991 में आई थी। दिलीप साहब उस समय बॉलीवुड के सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर थे। पर फिल्म उनकी फीस होती थी 5 से 10 लाख रुपए, जो कि उस समय बहुत बड़ी बात थी। देखिए, जब एक कलाकार चमकता है तो उसके साथ कुछ कंट्रोवर्सीज भी आती हैं और कुछ अफेयर्स भी होते हैं। तो चलिए दिलीप साहब के थोड़े अफेयर्स और कंट्रोवर्सीज पर भी नजर डालते हैं। मधुबाला और दिलीप कुमार की अधूरी कहानी, जो कि सभी को याद है। दिलीप कुमार का नाम सबसे ज्यादा जोड़ा गया मधुबाला के साथ। उनका प्यार तराना की शूटिंग के दौरान शुरू हुआ। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन मधुबाला के पिता ने उनको अलग कर दिया। कोर्ट केस के बाद दिलीप कुमार और मधुबाला कभी साथ नहीं आए। शादी और दूसरे अफेयर्स की बात की जाए तो 1966 में उनकी शादी सायरा बानू से हुई, जो उनसे 22 साल छोटी थी। उनका नाम आशमा रहमान नाम के औरत के साथ भी जोड़ा गया, जो कि बाद में पता चला ये तो
सिर्फ एक रूमर था। कंट्रोवर्सीज की बात करी जाए तो उनकी दोस्ती और उनकी राइवलरी दोनों राज कपूर से किसी से नहीं छुपी थी। अमिताभ बच्चन के साथ शक्ति फिल्म सेट पर कोल्ड वॉर। दिलीप साहब ने अपने 54 साल के करियर में 57 फिल्म्स दी थी और कैमियोस की तो बात ही मत करिए। To me, Dilip Saab, Dilip Kumar. स्पेशली दिलीप साहब की परफॉर्मेंस से बहुत इंस्पायर रहा हूँ मैं। अधिक जितना प्रिविलेज मुझे दिया, जितना कंफर्ट लेवल दिलीप साहब ने मुझे दिया, लेकिन मैंने दिलीप कुमार साहब से सीखा बहुत। कहते हैं अगर सूरज चमकता है तो सूरज ढलता भी है। वैसे ही बॉलीवुड ने भी एक अमर कलाकार को हमेशा के लिए खो दिया था। दिलीप कुमार ने अपनी जिंदगी की आखिरी दिन हेल्थ इश्यूज के साथ गुजारे। 7 जुलाई 2021 98 साल की उम्र में उनका हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई में किडनी फेलियर से इंतकाल हो गया। फाइनल जर्नी की अगर बात की जाए तो बॉलीवुड का आखिरी सलाम अंतिम दर्शन मुंबई के जुहू कब्रिस्तान में हुआ। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, धर्मेंद्र, अनिल कपूर, विद्या बालन आए और फैंस ने उनको फाइनल ट्रिब्यूट दिया RIP किंग लिखकर। हिंदुस्तान की पूरी दुनिया उनको मानती है दिलीप साहब को, और इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया उन्होंने। बहुत से आर्टिस्टों ने उनसे बहुत कुछ सीखा है। एक नेचुरल एक्टर, इंडस्ट्री में नेचुरल एक्टिंग उन्हीं से शुरू हुई। आज भी अगर कोई सबसे बेहतरीन एक्टर का नाम लेता है तो दिलीप कुमार का नाम सबसे पहले आता है। वो आज भी फिल्मों में, यादों में और लोगों के दिलों में जिंदा है। देखो दोस्तों, हम जेंजीज को नहीं मालूम कि उस समय पर बॉलीवुड के ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट था हमारे इन सुपरस्टार्स का, जो इंक्लूडेड है हमारे इस सीरीज गोल्डन एरा ऑफ बॉलीवुड में। तो मैं बस उन्हीं की कहानियाँ लेकर आ रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि आज जो बॉलीवुड का सब कह रहे हैं दी एंड है या ये है या फलाना या ढिमकाना है, कैसे एक लीगेसी लेकर आता था हमारा बॉलीवुड। ये थी कहानी हमारे दिलीप साहब की। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे इस सीरीज को फॉलो करते रहना जिसका नाम है द गोल्डन एरा ऑफ बॉलीवुड। और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल गॉसिपवुड को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।